को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए कमर कस ली है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि त्योहारी सीजन में आतंकी किसी तरह की साजिश को अंजाम ना दे सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस के पास लोकल सपोर्ट के जरिए कई जगहों पर हमले की खुफिया जानकारी है, जिसके मुताबिक पेट्रोल पंप और पेट्रोल ढोने वाले टैंकरों को टारगेट किए जाने की आशंका है। इन हमलों में स्थानीय अपराधियों और जिहादी तत्वों के आतंकवादियों की मदद करने की जानकारी भी मिली है और इससे निपटने के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने के साथ किराएदारों कामगारों के वेरिफिकेशन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा साइबर कैफे, केमिकल शॉप, पार्किंग, स्क्रैप डीलर और कार डीलरों की जो बैठक है उनको ठीक से जांच करने के लिए भी कहा गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार घुसपैठ करने की जो आतंकी है वो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत के अलग अलग शहरों में, और उसको लेकर खास तौर पर दिल्ली कमिश्नर ने तमाम महातत तमाम डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने को कहा है। बिहार में पंचायत चुनाव की मतगणना के समय हिंसा और हंगामे का दौर नहीं थम रहा। इस कड़ी में मोतिहारी और समस्तीपुर में भी मतगणना के समय जमकर हंगामा हुआ, जिसकी एक तस्वीर समस्तीपुर जिले से सामने आई, जहां आईटीआई कॉलेज में चल रही मतगणना के तीसरे चरण के समय भीड़ बेकाबू हो गई और हंगामा करने लगी। लिहाजा पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही हंगामा कर रहे लोग मतगणना केंद्र से थोड़ा पीछे हट गए, जबकि कुछ लोगों ने जब इस कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। कमोबेश कुछ ऐसे ही हालात मोतिहारी में भी देखने को मिले। वहाँ मतगणना केंद्र से लौट रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक आदमी घायल हो गया। इस बात से भड़के कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले को ही पकड़ लिया और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। बीच सड़क पर हुई हंगामे की वजह से छतौनी चौक पर अफरा तफरी मच गई और वहाँ से गुजर रही ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिला। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी की। बताया गया कि ये छापेमारी आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई। इस दौरान एनआईए की टीम ने अनंतनाग से कई लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किए। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने मुंबई के गोरेगांव से ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही एनसीबी इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 3 दिन के भारत दौरे के दूसरे दिन डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल को देखने के लिए वो वहां अपने पति के साथ पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सौर ऊर्जा में एक बड़ी डील की। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार आरईसी सोलर होल्डिंग्स को खरीद लिया। चीन की कंपनी से ये सौदा करीब 5,792 करोड़ रुपए में हुआ, जिसमें आरईसी सोलर होल्डिंग के 100% शेयर होल्डिंग खरीदने की जानकारी दी गई। बताया गया कि इस डील से रिलायंस के न्यू एनर्जी विजन को मजबूती मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस सौदे को कंपनी के केयर फॉर प्लेनेट और केयर फॉर द पीपल के वायदे का सबूत बताया। कोलकाता में सौरव गांगुली ने एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। ये पंडाल उनके घर के करीब है, जहां उन्हें देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। और इटली में वैक्सीन के खिलाफ जो सख्त नियम है, राजधानी रोम में लोगों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने सभी दफ्तरों में काम करने वाले लोगों के लिए अगले हफ्ते से कोरोना की नेगेटिव जांच रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया है, जिसका विरोध करते हुए सैकड़ों लोग राजधानी रोम की सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद पुलिस उन्हें हटाने में जुट गई। लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतनी पड़ी। पहले तो उन पर पानी की बौछार की गई, फिर आंसू गैस के कई गोले भी दाग दिए गए। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। इसी तरह शहर के कई दूसरे इलाकों में भी सरकार के फैसले से नाराज लोगों ने हंगामा किया। उनकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में लोग एक जगह जुटकर प्रदर्शन करते नजर आए। उनके हाथों में पोस्टर और इटली का झंडा भी दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के सिवनी से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर 2 सांडों के बीच जोरदार लड़ाई हुई। बताया गया कि इस लड़ाई में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और जिसने भी इन सांडों की लड़ाई को देखा वो खौफ से भर गया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को शांत करवाने के लिए उन पर पानी की तेज बौछार की, लेकिन पानी का भी इन पर कोई असर नहीं हुआ और वो दोनों बीच सड़क पर काफी देर तक एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते नजर आए। इस लड़ाई में एक सांड कुछ देर के लिए कमजोर पड़ता दिखाई दिया,
तो वहां मौजूद लोगों ने लाठियों से हमला कर उन्हें अलग करने की कोशिश की, मगर इनकी ये कोशिश भी नाकाफी साबित हुई। करीब आधे घंटे चली इस लड़ाई में एक सांड ने जब दूसरे को चित कर दिया, तब जाकर ये झगड़ा शांत हुआ। पीएम मोदी आज भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पीएम अंतरिक्ष उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन दमोचा की जमानत अर्जी पर आज सेशंस कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज सुबह 11 बजे जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पटना के गांधी मैदान से जेपी निवास तक पदयात्रा करेंगे। खाद घोटाला मामले में ईडी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को आज दिल्ली दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्रसेन गहलोत से ईडी इस मामले में आज दूसरी बार पूछताछ करेगी।